अफ्रीका की पहले टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मेहमान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। डीन आल्गर की जिम्मेदाराना बैटिंग, 46 रन पर क्रीज पर मौजूद आइडन मार्करम 13 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बन गए। वेन जॉनसन 17 के स्कोर पर रन आउट हो गए। डेब्यू करने वाले इमरान भट्ट का शानदार कैच, स्पिनर नोमान अली को भी डेब्यू कैप मिल गई। हसन अली की भी टीम में वापसी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से जाँ भाग अफराद की तादाद 11,376 हो गई। 24 घंटे में 1,873 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 34,412 हो गई। फैसलाबाद में कोरोना केसेस पर 4 स्कूल्स में स्मार्ट लॉकडाउन। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। ऑपोजिशन लीडर ने चीनी सफीर का खत पेश कर दिया। कहा 2 साल से इल्जामात की बौछार हो रही है, इसके बावजूद चीन के सफीर मेरी तारीफ कर रहे हैं। एक कैदी को चीन का सफीर खत लिख रहा है जो किसी एजाज से कम नहीं। खत का केस से कोई लेना देना नहीं, प्रोसिक्यूशन का एतराज। शहबाज शरीफ को पहले भी सिर्फ केस पर बात करने का कहा है। मौजिज जज के रिमार्क्स। एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल में हों। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं तो वजीर पैसे क्यों मांग रहे थे। तमाम हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। अदालतों में कैमरे लगाएं, दिखाएं कौन सी करप्शन हुई। क्या हुकूमत का हिसाब लेने वाला कोई नहीं? आज एहतसाब के नाम पर सवालिया निशान है। एक दिन अदम एतमाद, दूसरे दिन लॉन्ग मार्च, तीसरे दिन इस्तीफा। अपोजिशन सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना ली। गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़ें और मुतबादिल क़यादत बने। एक वज़ीर आला कह रहा है विफाक को जवाबदेह नहीं हूँ। गवर्नेंस, इलेक्शन, अदलिया इस्लाहात इंतहाई अहम है, लेकिन नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। विफाक के वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट। फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की नैब पेशावर में तलबी। ज़ियाउर रहमान अफगान कमिश्नरेट में कमिश्नर के फराइज सर अंजाम दे चुके। आमदन से ज़ायद असासे, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। फजलुर रहमान और कशमाला तारी के अकाउंट्स में मुआशी इनकलाब किस बिजनेस से आया, दोनों को जवाब देना होगा। शहबाज गिल कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद के इंकशाफ पर वाज़ेह हो गया। मौलाना बैरूनी ताकतों के कहने पर पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पीडीएम का 5 फरवरी का जलसा रावलपिंडी के बजाय मुजफ्फराबाद में करने का फैसला। नवाज शरीफ का बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबित वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना के साथ राब्ता। पीडीएम के 4 फरवरी के सरबराही इजलास में खुलकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 17 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। F9 पार्क की खाली जमीन के एवज़ मकामी और आलमी सतह पर सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। ब्रॉडशीट केस में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर जोहर टाउन में खोखर पैलेस गिराने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अल्लाह किसी को तगड़े का हमसाया भी न बनाए। तगड़े बंदे को कोई जमीन फरोख्त करने से इनकार कर सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का खोखर बिरादरान के वकील से इस्तफसार। एडवोकेट एहसन भून ने कहा यहाँ ऑर्डर जेब से निकलते हैं, हमें भी ऑर्डर दे दें। आपकी तरफ से भी हुकूमत में आने पर ऑर्डर जेब से निकलेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। कराची में अस्पताल इंतजामिया की मुबैना बेहिसी एक और जान ले गई। जख्मी लड़के का इलाज करने के बजाय अस्पताल इंतजामिया पैसों का तकाजा करती रही। बेटे ने कहा आप इलाज शुरू करें, हम रकम का इंतजाम कर रहे हैं। मेरी बेटी 1 घंटा तड़पती रही। वालिद का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस और वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील। नेशनल स्टेडियम के अतराफ के रास्ते हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर फ्लाईओवर नेशनल स्टेडियम रोड जाने की इजाजत नहीं होगी। सोराबगोड से नीपा लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर की जानिब हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद।
कारसाज से स्टेडियम, पीपी चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड भी हैवी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मिलेनियम टा न्यू टाउन हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी। अमेरिका नई सर्द जंग से बाज रहे। चीनी सदर का बाइडन इंतजामिया के लिए पैगाम। कहा, बीजिंग और उसके इक्तिसादी मॉडल के खिलाफ महाजराई की कोशिश नई सर्द जंग को जन्म दे सकती है। तसादुम हमें खात्मे की तरफ ले जाएगा। नजरियाती तासुब, सर्द जंग की जहनीत को तर्क करने का मशवरा। बाइडन बीजिंग के साथ ताल्लुकात को सब्र और तहम्मुल से हल करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के मवाख़िज़े का आर्टिकल सेनेट में पेश। ऐवान बाला में कार्रवाई का आगाज 8 फरवरी से किया जाएगा। ऐवान ज़ेरीन 2 बार ट्रंप के मवाख़िज़े की मंजूरी दे चुका। साबिक सदर पर शहरियों को पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए उकसाने का इल्जाम है। अमेरिका में भी ब्राजील में कोरोना की नई किस्म का केस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सरहदें बंद। यूरोप में एक रोज में 3,863 हलाकतें। जर्मनी में 903, बरतानिया 592, फ्रांस 445, इटली 420, स्पेन में 257 अमवात। लबनान और नेदरलैंड्स में पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। खाना काबा की छत की रिकॉर्ड 40 मिनट में सफाई। इंतजामिया ने तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खाना काबा की सफाई के लिए मुतादिद प्रोग्राम तरतीब किए गए। अहम खबर आपको दें, नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। यौम यकजहती कश्मीर रावलपिंडी की बजाय कश्मीरियों के साथ मनाने की तजवीज़ दी गई। 5 फरवरी को जलसा रावलपिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में करने का फैसला। नवाज शरीफ का तहरीक अदम एतमाद की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, हिकमत अमली तब्दील की जा रही है PDM की जानिब से। अब जी, PDM का जो 5 फरवरी का जलसे का मुकाम है उसको तब्दील कर लिया गया है और अब 5 फरवरी को रावलपिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में जलसा करने का फैसला किया गया है। ये फैसला मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर किया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया गया है और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर यौम यकजहती कश्मीर जो जलसा है वो पिंडी की बजाय मुजफ्फराबाद में करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद में अब जलसा किया जाएगा। आपका शुक्रिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ ने चीन के सफ़ीर की जानिब से दिया गया एजाज़ी ख़त अदालत में पेश कर दिया। कहा, मुझे आज ही ये ख़त मिला, मैं कैद में हूँ और चीन के सफ़ीर ने मेरे नाम ख़त लिखा और मेरे CPEC मंसूबों की तारीफ़ की। एक कैदी को चीन का सफ़ीर ख़त लिख रहा है जो किसी एजाज़ से कम नहीं। अदालत में शहबाज शरीफ के चीन के सफ़ीर का ख़त पढ़ने पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ लगा दिया। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। वकास, क्या पेशरफ्त रही इस केस में? जी देखें, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत इस वक्त जारी है। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया। तो दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और चीनी सवारखाने से मसूल एजाजी खत अदालत के रूबरू पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि चीनी सवारखाने की जानिब से जेल में उन्हें ये खत भेजा गया है जिसमें उनके CPEC मंसूबों की तारीफ की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये खत उनकी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की इज्जत है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने इस बात पर एतराज़ किया कि सिर्फ केस से मुतल्लिका रेलिवेंट बात की जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप ये खत पढ़ें, ये पूरी कौम की इज्जत का मामला है और जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ से कहा कि शहबाज शरीफ ने चीन के सफ़ीर का खत अदालत में पेश किया। आपका शुक्रिया।